नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी व्याकरण का ही एक छोटा सा टॉपिक मुहावरा को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो अपना अध्याय अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मुहावरा से आपके मन में छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मुहावरा क्या होता है। हम लोग अपने आस पड़ोस में जो लोकोक्ति बोलते हैं उसी को हम लोग मुहावरा बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने आसपास में ज़रूर किसी के मुंह से सुने होंगे कि नाच न जानी तो आंगन टेढ़ा न। इस प्रकार के हम लोग कुछ उपदेश सुने होंगे। कुछ उपदेश हम लोग और इसी प्रकार से सुने होंगे कि रोवे के मौन बात अखिए खोदा गई ना। तो इसी प्रकार के कुछ उपदेश जो होते हैं उसी को हम लोग मुहावरा कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में इसी प्रकार का टॉपिक हमें पढ़ना है और इस प्रकार के टॉपिक अपना हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग उस टॉपिक को अब देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पर दिया गया है आँख मारना। ठीक है ना, क्या होता है आँख मारना? इसका मुहावरा में अर्थ क्या निकलता है? इशारा करना। हमारे सामने में यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आँख मारना क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर अपना क्या रहेगा कि आँख मारना यहाँ पर मेरा क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन में क्या रहेगा इशारा करना होता है या फिर आँख का काटा होना होता है या फिर खिलाफत होना। इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको इस 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उसी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन का हल किस तरह से होगा आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि आँख मारना का क्या हो जाता है इशारा करना। आँख की किरकिरी होना का क्या हो जाता है आँख का काटा होना। आँख फेरना मतलब खिलाफत होना। आँखों में चर्बी छाना मतलब घमंड में चूर होना हो जाता है ना। क्या हो जाता है घमंड में चूर होना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आँख भर आना मतलब आंसू आना। ठीक है, देखिए आँख भर आना मतलब क्या हो जाता है आंसू आना। तो देखिए दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए आँख भर आना क्या हो जाता है आँख भर आना का मतलब होता है आंसू आना ना। क्या हो जाता है आंसू आना। आँखों में धूल डालना का क्या हो जाता है धोखा देना। आँखें खुलना सावधान होना। आँखों में बसना मतलब हृदय में समाना। कमर टूटना बेसहारा होना। कान देना ध्यान देना। कान खोलना मतलब सावधान होना। कान पकड़ना इसका अर्थ क्या हो जाता है बाज आना। कलेजा कांपना मतलब डरना। काल के गले में जाना मतलब क्या हो जाता है मृत्यु के मुंह में पड़ना। तो इसी प्रकार से कुछ और शब्द होते हैं, आज हम लोग उसको भी अब देख लेते हैं। तो देखिए, खून खौलना का क्या हो जाएगा गुस्सा चढ़ना। खून का घूंट पीना मतलब भीतर ही भीतर सहकर रह जाना। खेत आना मतलब युद्ध में शहीद होना। गले का हार मतलब बहुत प्यारा। गाल बजाना मतलब क्या हो जाता है डिंग हाँकना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना। चंपत होना मतलब क्या हो जाता है भाग जाना। तो चलिए कुछ और शब्द हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नाक का बाल क्या हो जाता है बहुत प्यारा। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। नाक को दम करना मतलब परेशान करना। नाक काटना इज्जत जाना। पेट काटना अपने भोजन तक में बचत, इसका अर्थ यही हुआ। पौबारा होना मतलब लाभ ही लाभ। पानी उतारना मतलब इज्जत लेना न। चलिए कुछ और हैं उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना। बीरा उठाना दायित्व लेना। मुंह ताकना या जोहना किसी का आसरा जोहना होता है। मुंह की खाना मतलब पहल करके हार जाना। मुंह धो रखना मतलब आशा न रखना। मुंह में पानी आना या भरना लालच होना होता है। फिर देखिए अब हम लोग देखते हैं मुंह में
मुंह में पानी आ जाना या भरना, लालच होना, मौत से या आग से खेलना मतलब खतरा मोल लेना, रंग उतारना, फीका होना, रंग जमना, धाक जमना, लोहा मानना, श्रेष्ठ समझना, लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना होता है। तो देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके साथ साथ कुछ वाक्य भी दिया गया है। हमें यहाँ पर इस वाक्य पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम मतलब हम लोग 10th का जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस वक्त हमें वाक्य बनाने के लिए कहता है, तो वहाँ पर हम लोग इस शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हमको इस वाक्य पर ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसके अर्थ और शब्द पर ध्यान देना है। चलिए कुछ और शब्द हैं, हम लोग उसको भी अब देख लेते हैं। जैसे देखिए, सिर उठाना मतलब क्या हो जाता है, विरोध में खड़ा होना, सिर पर सवार होना, पीछा पड़ना, सिर पर आ जाना मतलब बहुत नज़दीक होना, सिर खुजलाना, बहाना करना, सिर धुनना, शोक करना, सिर आँखों पर होना, सहर्ष स्वीकार करना, सिर चढ़ना मतलब शोक करना होता है। ठीक है, चलिए कुछ और शब्द हैं। सिर फिर जाना मतलब पागल हो जाना, सिर गंजा करना मतलब खूब पीटना, हाथ खींचना अलग होना, हाथ देना या लगाना सहायता करना, हाथों हाथ शीघ्र या जल्दी, हाथ बटाना सहयोग करना, हवा खाना अशुद्ध हवा का सेवन करना या व्यर्थ होना होता है। इसका अर्थ है हाथ मारना मतलब उड़ा लेना होता है। ठीक है, चलिए और एक शब्द है हाथ मलना मतलब क्या हो जाता है, अपना पछताना हो जाता है। तो दोस्तों यही रहे कुछ आज का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर निश्चित रूप से अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए